हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट 19 के जो नए फीचर हैं उसमें से यूज़ हुक, जो नया हुक आया है, जो हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस है इसकी और क्या फ़ायदे हैं, इसके दोनों यूज़ को देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर इसको मैंने कहा यूज़ हुक एग्जाम्पल डॉट JSX और इसमें RAFCE कर देते हैं इसको। अब इसको जो है इंपोर्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे ऐप के अंदर। तो हमने यहाँ पे कहा यूज हुक एग्जाम्पल इस तरह से। अब इसमें जाते हैं कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा H3, हमने कहा रिएक्ट 19 यूज हुक एग्जाम्पल इस तरह से। अब ध्यान ये देंगे कि जब हम यहाँ पे यूज वाला हुक यूज करेंगे तो उसको मैं एक सेपरेट फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कॉन्स्ट और यहाँ पे हमने लिखा फैच कोट्स के नाम से एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर मैं इसको यूज करूंगा। अब यहाँ पे हमें एक फैच फंक्शन यूज करना है जिससे मैं ये वाला, इसमें ये मेरी एपीआई है, डमी एपीआई dummyjson.com कोट्स, इसमें से कोट्स डिस्प्ले होते हैं। तो इसको हम यूज के अंदर यूज करेंगे। तो हमने कहा कॉन्स्ट कोट्स इन्फो इक्वल टू यूज, तो यूज के अंदर इसको यूज करेंगे और यहाँ पे फिर हम देन लगाएंगे। फिर यहाँ पे रेस्पॉन्स आ जाएगा हमारा और यहाँ पे फिर हम रेस्पॉन्स डॉट जेसन के थ्रू इसको रिजल्ट को डिस्प्ले करा लेंगे और दो ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएंगे और एक ही आएगा, दो ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। और ये जो यूज़ है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट के अंदर से, इस तरह से हो गया। और ये कंपोनेंट की तरह ही बनाएंगे इसको। तो इसको फैच कर लेते हैं और इसको बाहर भी बना सकते हैं क्योंकि इसको फैच ही करना है। तो बाहर कर लेते हैं इस फंक्शन से बाहर ऐसे, क्योंकि ये सस्पेंस के अंदर यूज़ होगा, ध्यान ही रखना है। क्योंकि अगर आप यूज़ वाला हुक यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ फैच कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, ये हमेशा सस्पेंस के अंदर यूज़ होता है। सस्पेंस क्या होता है ये मैंने अपनी रिएक्ट वाली वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। सस्पेंस जो है, कोई चीज़ डिले होती है तो उसमें इल्यूशंस आ जाता है कि भाई कुछ लोड हो रहा है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने ये लिया और रिटर्न करा दिया हमने यहाँ से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, क्योंकि अभी मैं इसे डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप मैप फंक्शन यूज़ करके लिस्ट की फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, बट उसको ना करके बस समझाने के लिए कि यहाँ पे जो है ये कोड्स होता है। इस वाली एपीआई को अगर आप देखेंगे ओपन करके इस तरह से, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसको जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये कोट्स नाम का एक है ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये एरे है। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। तो मैंने उसको डिस्प्ले कर लिया यहाँ से एक एरे के फॉर्म में। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो एपीआई है, अगर मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ, इस कंपोनेंट को यहाँ पे सपोज करो मैंने ऐसे यूज कर लिया फैच कोट्स इस तरह से, तो अगर मैं देखूंगा तो मुझे कोई इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। देखो ये चलेगा ही नहीं है, इसमें एरर आ जाती है, कुछ चलता नहीं है यहाँ। तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना होता है, जिसमें भी हमने यूज हुक यूज किया है, इस फंक्शन को सेपरेटली सस्पेंस के अंदर यूज करना पड़ेगा ऐसे। सस्पेंस क्या करता है, सस्पेंस जो है हमारा एक कंपोनेंट है जो हम रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं, जिसमें हम कोई चीज़ अगर डिले हो जाती है तो उसको यहाँ पे फॉलबैक के थ्रू इल्यूशन देते हैं कि कुछ लोड हो रहा है मेमोरी में। इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा लोडिंग, ऐसे अगर कुछ डिले हो जाएगी तो यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तुरंत ये वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगी, देखो। और ये अगर आपको थोड़ा सा ये चेक करना है, देखो ये आया, मैंने रिफ्रेश किया तो लोडिंग आया पहले लिखा हुआ और फिर वो वैल्यू डिस्प्ले होके आ गई। अब ये जो वैल्यू डिस्प्ले होके आई है स्ट्रिंग की फॉर्म में आई है। आप इसको मैप लगा के, जो फिल्टर्स होते हैं हमारे, जो स्ट्रीम एपीआई टाइप के होते हैं फंक्शन, तो मैप लगा के इसको लिस्ट के फॉर्मेट में जैसे चाहे वैसे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेट कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में जो भी आप काम करेंगे वो यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक रिटर्न लगा के आप अच्छे से यहाँ पे मैप बना सकते हैं। बस मैं यहाँ पे यूज बता रहा था किस तरह से इसका यूज हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि जिस भी कंपोनेंट में आप इसे यूज करेंगे, क्योंकि एक फंक्शन में यूज नहीं होगा, ये कंपोनेंट में यूज होगा। जिस भी कंपोनेंट में आप इसे यूज करेंगे वो सस्पेंस के अंदर आएगा इस तरह से, तब वो यूज होगा। अगर मैं इसको फंक्शन की तरह कॉल करता हूँ तो भी ये यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अभी इसमें यही है, हो सकता है कि जब ये फाइनल वर्जन आए रिएक्ट का तो हो सकता है कुछ चेंजेस आए, बट फिलहाल के लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ कंपोनेंट के अंदर ही यूज होता है, जब सस्पेंस के अंदर इसको यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं होगा। इसका दूसरा यूज है कि कॉन्टेक्स्ट की जगह पे हम इसको यूज कर लेते हैं। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे एपीआई में गए तो यहाँ पे मैं एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे एक्सपोर्ट
कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे कहा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट इस तरह से। तो रिएक्ट्स के थ्रू इसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया, ये कॉन्टेक्स्ट बन जाता है और फिर हम इसके अंदर इसको यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और चेंजेस बताऊंगा। प्रोवाइडर भी आज यूज नहीं होता, हट जाता है इसकी जगह पे। कैसे हटता है वो बताऊंगा अभी। तो हमने ऐसे यूज किया। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ डॉक्टर विपिन क्लासेस। तो ऐसे पास किया। तो ये जो डॉक्टर विपिन क्लासेस की वैल्यू है ये वाली, ये कहीं भी मैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इसलिए बनाया जाता है कि हम जो कंपोनेंट्स होते हैं जब वो हायरार्किकल रूप में यूज हो रहे होते हैं इनसाइड, तो कहीं भी हम उसके अंदर इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। किसी को नॉलेज नहीं है तो यूज कॉन्टेक्स्ट को एक बार आप, मैंने हुक की एक सेपरेट लाइब्रेरी बनाई हुई है, वहां पे आप यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो पहले यहाँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करते हैं। ये ऐप है मेरा, इसके अंदर मेरा हुक यूज हो गया। यहाँ पे इसके अंदर एक और बना रहा हूँ मैं कंपोनेंट, बिकॉज ये यूज ही ऐसे होता है कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट, दूसरे के अंदर तीसरा कंपोनेंट, तीसरे के अंदर चौथा कंपोनेंट, और किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को रीड कर सकते हैं। तो आप प्रॉप्स जो होता है, हम बार बार प्रॉप्स पास करते हैं एक के अंदर एक, उसको अवॉइड कर सकते हैं। यही काम हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का होता है। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए सेपरेटली आप एक वीडियो ले सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है, हुक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट है। बट यहाँ पे मैं यूज जो हुक आया है नया, उसको यूज कॉन्टेक्स्ट की जगह कैसे यूज कर सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐप है, ऐप के अंदर हमने ये यूज हुक एग्जांपल वाला कंपोनेंट यूज किया। ये ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कुछ हम अभी कर नहीं रहे, ठीक है जी। इसको अभी हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्योंकि वो कोड दिखाता रह जाएगा, तो इसको कमेंट कर देते हैं। हमें इसको यूज नहीं करना अभी, हम इसकी जगह पे कंपोनेंट और बना रहे हैं यहाँ पे। तो उस कंपोनेंट का नाम मैं रख देता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल डॉट JSX। तो यूज कॉन्टेक्स्ट जो हम यूज करते थे पहले, उसका रिप्लेसमेंट है। तो हमने कहा RAFCE, तो उसका रिप्लेसमेंट होगा ये यूज कॉन्टेक्स्ट का, ये ध्यान रखिएगा। तो उसकी जगह यूज करना है। तो इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ इस वाले हुक को। तो मैंने यहाँ पे कहा यूज कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से। तो इस यूज हुक के अंदर ये वाला आ गया और ये अंदर चला गया। अब यहाँ पे हम वो जो मैंने वैल्यू प्रिंट करी है, उस वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमने पास की है ये वाली, इसको रीड कर लेते हैं यहाँ पे। उसको रीड करने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट करते थे। तो हमने इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को। तो कॉन्टेक्स्ट ऐप के अंदर था ये वाला, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया था और यहाँ पे लाके हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर कहीं भी लाके उसे हम इंपोर्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ पे हमने लिखा दिस नेम, कुछ भी डाल देता हूँ वेरिएबल, और हमने यहाँ पे करते थे यूज कॉन्टेक्स्ट ऐसे, और यहाँ पे हम इस कॉन्टेक्स्ट की मदद से ऐसे डाल के इस वैल्यू को रीड कर लेते थे। तो ये जो नेम है उसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ मैं H2 नेम ऐसे, और यहाँ पे डाल देता हूँ नेम। तो यहाँ पे इस यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम इसको रीड करते थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ से आया ये ऐप के अंदर से आया। ध्यान देना, ऐप के अंदर था जो मैंने यहाँ पे पास किया, यहाँ से ये इसके अंदर होके आया। मुझे प्रॉप्स में पास नहीं करना पड़ा, इसमें पास होके आया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके इनसाइड ये यूज किया हुआ है। फिर यहाँ पे आ गए, फिर इसके अंदर मैंने इसको यूज किया। अब यहाँ पे मैजिक ये है कि जो यूज कॉन्टेक्स्ट है ये डिप्लीकेट कर दिया गया है 19 के अंदर। तो इसके जगह मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ यूज, और इसको इस तरह से ऐसे यूज करना है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा, आप देखेंगे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, एग्जाम्पल ऐसा का ऐसे ही रखा रहेगा। बस यहाँ चेंज वाली बात और जो समझने वाली बात वो ये है, हमें यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करने की जरूरत अब नहीं है। अब हम उसकी जगह पे इसी को यूज कर सकते हैं जो हमारा यूज हुक है, यूज कॉन्टेक्स्ट की जगह पे। अब यहाँ पे एक और टिप्स है कि ये जो प्रोवाइडर लगा हुआ है नए वाले वर्जन में, इस प्रोवाइडर को भी हटा सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रोवाइडर मैंने हटा दिया, इसकी भी जरूरत नहीं है, और ये उसके बाद भी चलेगा। पहले जो वर्जन थे जिसमें हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किया करते थे, वहां पे प्रोवाइडर लगाना जरूरी है। लेकिन अगर आप यूज हुक का यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रोवाइडर लगाने की जरूरत नहीं है, इससे ही काम करेगा। एक चीज और है, अगर मैं इसको स्मॉल लेटर में लेता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल में कर लिया क्योंकि मैं अब प्रोवाइडर का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, फिर मैंने इसको यहाँ पे स्मॉल में यूज कर लिया, यहाँ पे भी स्मॉल में यूज कर लिया। फिर ट्राई करके देखते हैं, फिर रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम नहीं आ रहा। बस समझने वाली बात यह है कि अगर आप यूज हुक का यूज कर रहे हैं तो ये जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, ये एक कंपोनेंट की तरह कैपिटल लेटर में बनना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्मॉल लेटर में बनाया तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोवाइडर यूज कर रहे होते हैं तो वो काम कर जाता है स्मॉल में भी और कैपिटल में भी। बट यहाँ यूज के केस में ये कैपिटल होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, वरना ये काम नहीं करेगा। फिलहाल कॉन्टेक्स्ट में गए, इसको कैपिटल करना होता है, और यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट हटा के हम यूज करेंगे और हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वो नाम हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये दो तरह से यूज आप कर सकते हैं इसका, यूज हुक का, एक कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए, और दूसरा अगर आप फेच एपीआई यूज करना चाहते हैं और यूज इफेक्ट हुक का अवॉइड करना चाहते हैं तो सेपरेटली एक कंपोनेंट बना के उस कंपोनेंट को सस्पेंस के अंदर डाल के आप यूज कर सकते हैं। यही इसका एक एक्चुअल यूज है। दो तरह से यूज हम इसको कर सकते हैं यूज हुक को। तो इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।